ग्लोबल हाईटेक यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग जो ऑक्टाव कैलकुलेशन की हमारी सीरीज चल रही थी उसका पार्ट वाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा उसका PDF आप लोग इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं www.globalhit.org। और बाकी अगर आप वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और सभी वीडियो जो इसके पहले के इकट्ठे आप देख पाएंगे। ठीक है, और इस वेबसाइट पर आपको इस सब्जेक्ट के अलावा थ्योरी की, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी PDF मिल जाएंगे, प्लस ऑक्टाव कैलकुलेशन के आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और पहले भी मैंने आपको बताया जो ITI सेकेंड ईयर के लिए हमारा है किसके लिए है, तो ITI सेकेंड ईयर में जो भी इंजीनियरिंग ट्रेड होती है 2 वर्षीय वाली, ठीक है, क्योंकि सेकेंड ईयर है तो भाई सीधी सी बात है 2 वर्ष वाली होनी चाहिए। इंजीनियरिंग ट्रेड उनमें यह कॉमन रहेगा, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वायरमैन, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो गया, इस टाइप की जो भी ट्रेड है आपकी उनमें यह कॉमन रहेगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अर्जित ब्याज क्या है यदि मूलधन रुपए 12,000 है तो 15,600 हो जाता। ठीक है, क्या कह रहा है कि ब्याज पूछ रहा है कि ब्याज क्या है। ठीक है, कब, यदि मूलधन मतलब जो आपके पास मेन था पैसा आपका, ठीक है, आपके पास अपना जो पैसा था मूलधन 12,000 है और वह कितना हो गया है, 15,600 हो गया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा। और ये ब्याज पूछ रहा है। नॉर्मल सोचिए कि मूलधन का मतलब जो आपके पास पैसा था, मान लीजिए आपके पास 12,000 रुपए थे और वो 15,600 हो गया। 15,600 कैसे हो गया, आप ये मान लीजिए कि आपके पास 12,000 रुपया था, वह आपका मूलधन, मूल मतलब अपना जो धन था वह था। आपने क्या किया, उसे बैंक में जमा कर दिया। कहाँ जमा कर दिया, बैंक में 12,000 रुपये जमा कर दिया और आप घर चले आए। ठीक है, कुछ दिनों बाद आप जाकर चेक करते हैं, कुछ सालों बाद, तो आपको पता चला कि आपका जो 12,000 रुपये आपने जमा किया था अकाउंट में, लेकिन अब वो आपके अकाउंट में कितना दिखा रहा है, 15,600 दिखा रहा है। ठीक है, तो 15,600 रुपये हो गया। इसका मतलब उस अकाउंट में आपने तो 12,000 जमा किया ना, 15,600 कहां से आया, इसका मतलब उसमें जो धन है वो कौन सा, आपका मूलधन 12,000 रुपये प्लस जो एक्स्ट्रा बढ़ गया वो क्या चीज है, तो वही होता है आपका ब्याज। आपके पैसे पर जो ब्याज मिला था, इसलिए इस वाले धन को क्या बोलते हैं, इस वाले धन को बोलते हैं मिश्र धन। क्या बोलते हैं इसको, मिश्र धन बोलते हैं ना, क्योंकि मिश्र मतलब मिक्सचर है। मिश्र धन कौन सा, धन का मिश्रण है। कौन से वाले धन का मिश्रण है, तो आपका मूलधन और ब्याज। भाई इसमें क्या है, मिश्रण किसका है, तो मिश्रण है आपका मूलधन का और ब्याज का। जब इन दोनों को मिला देंगे तो मिश्रण हो गया। सिर्फ मूलधन हो तो आपका मूलधन होगा, तो ये दोनों मिल करके मिश्र धन बन गए। मतलब ये जो 15,600 हो गया, इसमें आपका मूलधन है प्लस ब्याज है, दोनों, उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो अगर आप नॉर्मल अगर निकालना चाहे तो आप अपने मन से भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आपने 12,000 जमा किया था भाई और वो पैसा कितना हो गया, 15,600 हो गया। इसका मतलब कितना ब्याज बढ़ गया, तो 12 3 15 3600। सीधे भी पता चल जाएगा, आप 3600 सही कर सकते हो। या फार्मूला से आप देखना चाहो तो फार्मूले के लिए आपका होगा, ठीक है, ये बराबर होता है P + I। P क्या है आपका, प्रिंसिपल बोलते हैं, प्रिंसिपल मतलब मूलधन। I का मतलब क्या, I का मतलब क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब ब्याज। A का मतलब आपका उससे होता है क्या कहते हैं, मिश्र धन से। एक किसको दिखाता है, मिश्र धन को दिखाता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मतलब मूलधन और ब्याज को आपस में मिला देंगे तो वही मिश्रण हो जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें क्या ब्याज पूछ रखा है ना, तो अगर मैं ब्याज निकालना चाहूं तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज = भाई ये इधर आ जाएगा, तो मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन हमें कितना दे रखा है, हमारा मिश्रण 15,600, मूलधन हमारे पास कितना था, 12,000 था। ठीक है, 15 में से जब 12 जाएगा तो 3600 बच जाएगा। 15,600 में से जब 12,000 तो 3600, यही आपका क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो आसान है, आप फार्मूले के हिसाब से देख लीजिए खुद से, जैसे भी आपको सही लगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 3600 ना, जो ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जमा की गई मूल राशि क्या है। हमने जो जमा किया हुआ था, मैंने बताया ना, जो पैसा हम बैंक में जमा करेंगे वो हमारा धन होगा, उसी को मूलधन कहते हैं। तो वही मूल राशि या मूलधन। तो जमा की गई मूल राशि क्या है, मतलब यह मूलधन को पूछ रहा है। मूलधन मतलब जिसको P से दिखाते हैं। यदि परिपक्वता राशि 25,000 है, परिपक्वता का मतलब जब वह बढ़ जाए, परिपक्व होने का मतलब क्या, मिश्र धन एक तरह से।
परिपक्व राशि को किसको कह रहा है? मिश्र धन को कह रहा है। कहने का मतलब आप कहीं पे नहीं होता, आप अपना एफडी वगैरह बैंक में करते हो तो होता जब आपका मेच्योर होगा। मेच्योर का मतलब जैसे आपने एफडी किया, फिक्स किया कि 10 साल के लिए, तो होगा कि अभी आप 1 लाख रुपए बैंक में फिक्स कर दीजिए, तो आप बीच में उससे नहीं निकाल सके, आप उसको वो कम मिलेगा, उस पर एक ज्यादा उस पर परसेंटेज मिलता है हमें ब्याज का। तो होता है कि अगर आप 10 साल बाद लेंगे तो आपका 1 लाख जो है 2 लाख रुपए हो जाएगा। 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? 2 लाख हो जाएगा। तो उसको मेच्योर्ड अमाउंट बोलते हैं। किसको? जो 2 लाख होता है, कब होता है? 10 साल बाद होता है। तो 2 लाख रुपए में क्या हुआ? 1 लाख आपका मूलधन होता है प्लस 1 लाख रुपए क्या होता है? वो ब्याज होता है। तो मूलधन और ब्याज जब दोनों आपस में मिलते हैं तो उसी को मेच्योर्ड अमाउंट बोलते हैं, या फिर मिश्र धन बोलते हैं, या परिपक्वता राशि बोलते हैं ना। और पूछ रहा है कि ब्याज बोल रहा है ब्याज 6,000 रुपये अर्जित किया जाता है। ठीक है, मूल राशि पूछा है, मिश्र धन दिया है, ब्याज दिया। अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा, A = P + I, मतलब मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। हमें क्या क्या पता है? हमें यहाँ पे मिश्र धन पता है, यह मेच्योर्ड राशि है मतलब मिश्र धन पता है, हमें P निकालना है और I भी दे रखा है ना। क्या निकालना? P निकालना। तो P को इधर कर लीजिए, P बराबर क्या हो जाएगा? A, उधर प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा, A - I। A मतलब मिश्र धन कितना है? 25,000 है, 25,000 है, माइनस I ब्याज कितना है? 6,000 है, 6,000 है, माइनस कर लेंगे, 25 में से 6 जाएगा 19,000, मतलब 19,000 हमारा क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। 19,000 हमारा मूलधन हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी आपका जो है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ये बिल्कुल सिंपल है, आप अपने हिसाब से सोच कर भी कर सकते हैं, या चाहे तो ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इस फार्मूले पे सॉल्व कर लीजिए, आपको जैसा ठीक लगे ना। अगला क्वेश्चन है, अर्जित ब्याज क्या है? यहाँ पे हमसे ब्याज पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। ठीक है, यदि मूलधन 12,500 के लिए परिपक्वता राशि 17,500 हो जाती है। कितना हो जाती है? 17,500 हो जाती है परिपक्वता राशि। मैंने बताया ना, परिपक्वता का क्या कहते हैं? मिश्र धन कहते हैं। मिश्र धन कितना है? 17,500 है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। मूलधन मतलब P कितना दे रखा है? P बराबर 12,500 दे रखा है। ठीक है, पूछा क्या है? ब्याज पूछा है, वही वाला सेम फार्मूला, मिश्र धन बराबर मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाएंगे तो मिश्र धन हो जाएगा। हमसे पूछा है यहाँ पे ब्याज मतलब इंटरेस्ट पूछा है, I = A - P हो जाएगा। A का मान कितना है? 17,500 और P का मान कितना है? 12,500। ठीक है, ठीक है, 17,500 में से 12,500 जाएगा, 12 - 5 = 17, मतलब 5,000 आपके पास बचेगा। ये क्या हो गया? आपका ब्याज हो गया ना। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 5,000 ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 215। ठीक है, ये हो गया था ना, 214 करना है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5,000 की जमा राशि और 500 रुपए के लिए अर्जित साधारण ब्याज के लिए परिपक्व राशि क्या है? मैंने बताया परिपक्व राशि मेच्योर्ड अमाउंट किसको बोल रहा है? वह मिश्र धन को बोल रहा है। किसको बोल रहा है? वह मिश्र धन को बोल रहा है। मिश्र धन मतलब यही हमसे पूछ रखा है। दिया क्या क्या है? 5,000 जमा राशि। मैंने बताया था जो अमाउंट हम लोग जमा करने जाते हैं बैंक में वो अपना धन होता है, मतलब मूलधन होता है। मतलब ये मूलधन में दे रखा है, P दे रखा है। कितना दे रखा है? 5,000 दे रखा है। ठीक है, इस पर 500 रुपए के लिए अर्जित साधारण ब्याज, मतलब ब्याज कितना मिला? 500 रुपए हमें इस पे ब्याज मिला हुआ है, इंटरेस्ट मिला हुआ, कितना? 500 मिला हुआ है। मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन मतलब मिश्रण। किसका मिश्रण? मूलधन और जो ब्याज है दोनों को आपस में मिला दीजिए, वो मिश्रण हो जाएगा, मिश्र धन हो गया। या फिर परिपक्वता राशि कहिए, मेच्योर्ड अमाउंट कहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा A = मिश्र धन = P + I, मतलब मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 5,000 है, ब्याज कितना है? 500 है, दोनों को जोड़ दीजिए, 5500 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए यहाँ पे, ऑप्शन जो आपका दे रखा है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, 5500 रुपए। नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा कि 1 वर्ष की अवधि के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से 1 लाख है, 1 लाख की मूल राशि का साधारण ब्याज कितना है? ठीक है, साधारण ब्याज पूछा हुआ है। ठीक है, अलग अलग फार्मूला होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है, साधारण ब्याज होता है। जब चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज = होता है आपका मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है,
इससे हम निकालते हैं, ठीक है। मिश्र धन का फार्मूला चाहे तो यहाँ पे लगा लेते हैं, ए बराबर पी, मिश्र धन का फार्मूला होता है ना ब्रैकेट में 1 + r/100 के पावर n माइनस पी। तो यहाँ से हमें क्या निकलता है, चक्रवृद्धि ब्याज निकलता है, ठीक है। a - p होता है, ये मिश्र धन निकाल लीजिए और उसमें से मूलधन घटा दीजिए, आपको चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाएगा। और अगर इस साधारण ब्याज की बात करेगा तो फार्मूला दूसरा हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट, या साई दिखाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसे क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज दो है, आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा। यहाँ पे पूछा है साधारण ब्याज बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज नहीं बोला, साधारण ब्याज बोला, तो इसके लिए अलग फार्मूला होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। यही हम लोगों ने पहले पढ़ा था उस रूप में ना, PRN/100, वही चीज है, ठीक है। तो यहां से हम निकालेंगे साधारण ब्याज। मूलधन कितना है तो देखिए यहाँ पे दिया होगा 1 लाख, कितना है, 1 लाख है, कई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख इंटू दर, किस दर से है, 10% प्रति वर्ष, 10 लिख लेंगे। समय कितना है, 1 वर्ष के लिए है, तो 1 लिख लेंगे बटा 100, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, कितना आ गया, 10,000 आ गया, क्या आ गया हमारा, साधारण ब्याज आ गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो है डी है, सही हो जाएगा 10,000, ठीक है। कितना ब्याज है तो 10,000 रुपये होगा 1 वर्ष के लिए। 1 लाख की राशि पर अगर 10% की दर से हम प्रतिवर्ष दिया जाए तो 10,000 रुपये हमारा क्या होगा, ब्याज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है 8,000 की ऋण राशि के लिए 2 वर्ष की अवधि के लिए 10% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज क्या है। देखिए यहाँ पे पूछा ना, इसके पहले साधारण ब्याज पूछा था, जबकि इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा हमसे, चक्रवृद्धि वाला पूछ रहा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज पूछ रहा। ध्यान देना, चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों चीजें पूछता है, यहाँ पे ब्याज पूछा है ना। तो अभी जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, CI से दिखाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर मूलधन, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज में हमारा है ना, ठीक है। मिश्र धन में से, मिश्र धन होगा ना, ए से दिखाते हैं, मिश्र धन माइनस, इसमें से क्या करेंगे हम, मूलधन को घटा देंगे, मूलधन, समझ रहे हैं ना भाई। ब्याज निकालने के लिए क्या होगा, मिश्रण मतलब उसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला हुआ है, लेकिन आपको सिर्फ ब्याज लेना है। तो ब्याज कैसे पता चलेगा, तो जो मिश्रण है धन का उसमें से हम मूलधन को निकाल ले तो जो बचेगा वो ब्याज होगा। तो वही चीज है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर दिया तो चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र धन वाले में होता है, जो ये बराबर फार्मूला हमारा काम करता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, मतलब अगर पहले मैं क्या निकाल लूं, मिश्र धन निकाल लूं, मिश्र धन निकाल करके यहाँ रख दूंगा मान, तो हमारा काम बन जाएगा। क्योंकि मूलधन हमें पता है कि 80,000 लिखा हुआ है ना, 80,000 लिखा हुआ, मैंने शायद 8,000 बोल दिया था क्या स्टार्टिंग में। 80,000 की ऋण राशि के लिए 80,000 रुपए का हमने कर्ज लिया हुआ था, उस पर जो है 2 वर्ष की अवधि के लिए लिया था और 10% की वार्षिक दर से ब्याज लग रहा था। तो हमें मूलधन तो पता है कि मूलधन हमारा कितना है 80,000, हमें क्या नहीं पता है, हमें मिश्र धन नहीं पता। मिश्र धन पता होता तो मूलधन घटा देते, चक्रवृद्धि ब्याज पता चल जाता। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है, यहाँ लिखते हैं हम लोग ना, मिश्र धन बराबर होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + r/100 की पावर n। यहाँ पर A जो है मिश्र धन है, P हमारा मूलधन है, R जो होता है दर होता है और n जो होता है समय होता है, यह हमारा दर होता है, ठीक है। तो यहां से निकालते हैं, A बराबर, A हमें निकालना है, वहां पे रखेंगे, फिर P का मान 80,000, ठीक है, ब्रैकेट में 1 + R का मान कितना दिया है, 10% दिया है। कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से। कितने वर्ष के लिए, समय दिया है 2 वर्ष के लिए, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे। अब देखिए 10 दाह में 100, 80,000, ठीक है। यहाँ पे गुणा करेंगे 10 के 10 1 11, क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट में 10 के 10 1 11, 11/10 का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला कदम क्या होगा हमारा, अब ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 80,000 इंटू गुणा हो जाएगा, स्क्वायर है मतलब 2 बार 11/10 गुणे 11/10, यही तो होता है। अगर 3 होता तो 3 बार 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10 लिख लेते, 2 है तो 2 बार लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, 11 गिरे हम 121, क्या हो जाएगा 11, ये तो 800 है, 800 को 800 ऐसे ही लिख लेते हैं, इंटू 11 के 11 में गुणा करेंगे तो 11 का वर्ग 121 होता है, 121 आ जाएगा। आगे गुणा कर लीजिए,
8 एकम 8, 8 दूना 16 को 6, हासिल 1, 8 के 8 1 9, और 2 जीरो था तो 2 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। कितना है, काई दहाई सैकड़ा हजार 10, 96,800। कितना आ गया, 96,800। ये क्या आ गया, हमारा ए का मान आ गया, मिश्र धन आ गया। इसको यहाँ रख देते हैं, हमारा ब्याज निकल आएगा। मिश्र धन आ गया हमारे पास यहाँ से 96,800, 96,800 माइनस मूलधन कितना था, 80,000 था। मूलधन जो था हमारा 80,000 था। ठीक है, अब इसको घटा लेंगे, 2 जीरो यहाँ है तो ये 2 जीरो यहाँ है तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, 8 है, 8 में से 0 जाएगा, कोई मतलब नहीं, 8 ही रह जाएगा। फिर यहाँ 6 है, यहाँ क्या है आपका 0 है। ठीक है, 80,000 गया, यहाँ 8 में से 0 गया, फिर यहाँ भी वही चीज है, 6 आ जाएगा और 9 में से 8 जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, 16,800। यहाँ देखिए ऑप्शन, ये हमारा क्या आ गया, ब्याज आ गया ना। मिश्र धन में से हमने मूलधन को घटा दिया तो हमें ब्याज मिल गया 16,800। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा, 16,800। ठीक है, तो बस फार्मूला याद रहेगा तो बिल्कुल आसानी से काम बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखते हैं, कह रहा है यदि 30,000 रुपए का मूलधन और 7% प्रति वर्ष की दर से अर्जित ब्याज इतना है तो चक्रवृद्धि राशि क्या है। ध्यान देना, ये चीज मैं कह रहा था, पीछे वाले में ब्याज पूछा था, यहाँ चक्रवृद्धि राशि पूछ रही है। ठीक है, चक्रवृद्धि राशि पूछ रहा हमसे ना, तो देखिए कितना है, चक्रवृद्धि राशि का मतलब है आपसे मिश्र धन पूछना चाह रहा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना दे रखा है कि जो हमारा 30,000 रुपए का मूलधन था, मूलधन कितना दिया है, पी का मान दिया है, मूलधन दिया है 30,000, 30,000 ये हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, 7% प्रतिवर्ष की दर से था अर्जित ब्याज। भाई मान लीजिए हमने 7% की दर से हमने उसको दिया था, किसको, 30,000 रुपए को दिया था, और उस पर हमने ब्याज कितना कमाया, तो दिया हुआ है ब्याज मतलब जो इंटरेस्ट है, ब्याज है, ब्याज हमें कितना मिला है, 4,347 रुपए मिला है। ये दो चीजें हैं हमारे पास। पूछा कि चक्रवृद्धि राशि क्या है, चक्रवृद्धि राशि का मतलब क्या, आपका मिश्र धन एक तरह से, कि जो हमारी चक्र कंपाउंड अमाउंट था वह राशि कितनी बढ़ गई। मूलधन 30,000 रुपए था, ब्याज हमने इतना कमाया है, ब्याज देखिए इसी क्वेश्चन में दे दिया है कि 30,000 रुपए पे हमने इतना ब्याज कमाया तो हमारी राशि अब कितनी हो चुकी है। तो भाई दोनों को जोड़ देंगे तभी तो पता चलेगा कितनी राशि हमारी हो गई। तो वही करना है आपको, जो आपको निकालना चक्रवृद्धि राशि। ठीक है, चक्रवृद्धि राशि कि हमारा अमाउंट, ब्याज पूछता तब अलग चीज हो जाता, ब्याज पूछता तो हम क्या करते हैं, मिश्र धन निकालते और उसमें से मूलधन घटाते तो ब्याज पता था। लेकिन ये राशि को पूछ रहा है कि हमारी राशि कितनी बढ़ गई, तो हमारी जो मूलधन था, हमारे पास जो मूलधन था उसमें इस ब्याज को जोड़ दें। ठीक है, 4347। बस जो मिश्र धन है, चक्रवृद्धि राशि एक तरह से क्या है आपका मिश्र धन है, तो हमने इसमें इस ब्याज को जोड़ेंगे 30,000 और ये कितना हो जाएगा 34,347, ये राशि हो जाएगी हमारी ना। ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ कौन सा है, 34,347, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आगे चलेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस हैं, बस आपको फार्मूला याद कर लीजिए। अगर नहीं याद है तो मैं बार बार आपको बोलता भी हूँ कि जब भी आप क्वेश्चंस को, वीडियोस को देखा कीजिए तो साथ में कॉपी लेके बैठिए और उस पर नोट करते रहिए जो फार्मूले आते हैं। ठीक है, कह रहा है 20,000 ना, 20,000 के मूलधन, मतलब मूलधन हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, पी का मान दे रखा है 20,000, 20,000 का मूलधन है 2 वर्ष के लिए। ठीक है, मतलब हमें एन का मान दिया हुआ है 2 वर्ष, 5% की वार्षिक दर, मतलब हमें आर का मान दिया हुआ है, रेट दर दिया हुआ है 5% की दर से। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज राशि के बीच कितना अंतर है। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन से इसने 2 क्वेश्चन पूछ लिया, हमें मूलधन दे दिया, समय दे दिया और दर दे दिया। ठीक है, लेकिन पूछ कह रहा प्रति वर्ष, मतलब 1 साल की बात कर रहा है ना, किस हिसाब से काम हो रहा है, और कह रहा है कि साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज राशि के बीच कितना अंतर है। मतलब हमारे साधारण ब्याज, अगर इस राशि पर साधारण ब्याज मिले और चक्रवृद्धि ब्याज मिले तो साधारण ब्याज जो आएगा और जो चक्रवृद्धि ब्याज आएगा उन दोनों में कितना अंतर है, दोनों ब्याजों में कितना फर्क आएगा। अगर आप मान लीजिए किसी को साधारण ब्याज पर देते हैं तो जो आप पैसा कमाते हैं, और किसी को आप चक्रवृद्धि ब्याज पे उतना अमाउंट दे रखे हैं तो आप जो पैसा कमाते हैं, तो दोनों अमाउंट में डिफरेंस कितना है वो चीज हमें पता करनी है। मतलब हमें इसी क्वेश्चन पे पहले एक बार साधारण ब्याज निकालना पड़ेगा और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज निकालना पड़ेगा, फिर दोनों का अंतर निकालना पड़ेगा। जो ज्यादा रहेगा उसमें से कम वालों को घटा लेंगे, अंतर पता चल जाएगा। तो पहले साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या निकाल लेते हैं,
क्योंकि साधारण ब्याज आसानी से आ जाएगा। साधारण ब्याज फार्मूला होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है 20,000 है, 20,000 इंटू दर कितना है 5%, समय कितना है 2 वर्ष की बात थी बटे 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ऊपर कितना हो गया 200 और 5 दूना 10 हो जाएगा। 200 गुणे 10, 200 दाव में 2000। ये 2000 क्या आया हमारे पास 2000 साधारण ब्याज आया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम लोग। ये मूलधन पता था, यहाँ मैं लिख लेता हूँ साधारण ब्याज। साधारण ब्याज कितना आया है 2000 आया है, 2000। ठीक है, अब इसको इरेज कर देते हैं और फिर निकाल लेंगे क्या जो दूसरा वाला हमें निकालना था, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मतलब जो मिश्र वाला धन है उसमें से मूलधन को घटा देंगे तो हमें ब्याज मिल जाएगा। तो पहले हमें क्या, इसका मतलब मिश्र धन पता चल जाए तब यहाँ रख करके चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे। मिश्र धन निकाल लेते हैं। A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n। यही तो होता है मिश्र धन का फार्मूला। मूलधन हमें पता है 20,000 ब्रैकेट में 1 प्लस दर कितना है यहाँ है 5% है, 5/100 कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए। n का मान यहाँ दे रखा है 2, रख लिया हमने। आगे देखते हैं, 5 से कट जाएगा 20 × 100। ठीक है, तो यह 20,000 हो गया आपका। ब्रैकेट में 20 के 20 एक 21, 21/20 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार गुणा 20,000 इंटू 21/20 गुणे 21/20 क्योंकि 2 बार था। यहाँ पर देखिए 1 0 2 0 यहाँ है तो 2 0 ऊपर भी कट गया। 2 से आ जाएगा 2 1 कम 2 100 हो जाएगा, फिर 2 से कटेगा 50 हो जाएगा। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं, कितना आएगा 21 का 21 में गुणा करेंगे 441 क्योंकि भाई ये उसी का स्क्वायर होता है ना। 21 का 21 में 21 का करेंगे मतलब 21 का जब स्क्वायर करेंगे तो 441 आएगा। गुणा करके देख लेना आप इंटू 50। ठीक है, बराबर। अब यहाँ गुणा कर लीजिए 5 × 5, 5 × 20 हासिल 2, 5 × 20 2 22 और यहाँ पे 0। 22,050 रुपये क्या आया मिश्र धन आया। हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, मिश्र धन है 22,050 और माइनस मूलधन कितना है 20,000 है, 20,000। ठीक है, घटा लीजिए। जब 22,050 में से 20,000 जाएगा तो 2,050 बच जाएगा ना। घटा करके आप देख लेना, ये हमारा क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। जब क्या आ गया चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, दोनों चीजें हमने निकाल ली। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने निकाला साधारण ब्याज 2000 और चक्रवृद्धि ब्याज 2,050 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा था, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज की राशि के बीच कितना अंतर है, दोनों में अंतर कितना है। अंतर कैसे पता चलता है, जब घटाएंगे तब। तो साधारण ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट जो है हमारा यह चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा है तो इसको लिख लेते हैं 2,050। अंतर निकालने के लिए माइनस साधारण ब्याज, दोनों को आपस में घटा लेंगे। साधारण ब्याज 2000 था, दोनों घटेगा आपस में तो कितना 50 का अंतर आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा कितने का अंतर है 50 का अंतर है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, 50 रुपये का अंतर होगा। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग निकाल के दोनों आपस में घटा देंगे, आपको अंतर पता चल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि यदि 20,000 रुपये 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज पर जमा किए जाते हैं तो परिपक्वता राशि क्या है। परिपक्वता मैंने बताया था मेच्योर्ड अमाउंट जो मिश्र धन है एक तरह से, कि आपने 20,000 जमा किया तो बाद में कितना हो गया, तो बाद में जो बढ़ करके बढ़ता है तो उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों रहता है, उसी को मेच्योर्ड अमाउंट परिपक्वता राशि या मिश्र धन कहते हैं ना। तो वही चीज है, 20,000 रुपये था 2 वर्ष के लिए और इस ब्याज पर दिया गया परिपक्वता राशि पूछा है। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहा है, मतलब हम लगाएंगे A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n। परिपक्वता राशि मतलब मिश्र धन निकालना, मिश्र धन को ए से दिखाते हैं। अब यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है, कह रहा है 20,000। 20,000 लिख लीजिए। 1 प्लस किस दर से, आर का मान दे रखा है 5% की दर से बटे 100। कितने समय के लिए 2 वर्ष के लिए, तो एन का मान 2 दे रखा है। 5 से कट जाएगा 20, अभी पीछे ही सॉल्व किया था इस टाइप से ना। 20,000 20 के 20 एक 21 हो जाएगा, 21/20
20 का होल स्क्वायर, आगे क्या हो जाएगा 20,000 इंटू, यह स्क्वायर है मतलब 2 बार गुणा, तो 21/20 गुणे 21/20। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 1 0 1 0 से कैंसिल, 1 0 1 0 से कैंसिल, अब 2 बचा, 2 से वही चला जाएगा 100 बार में, फिर 2 से कट जाएगा 50। मैंने आपको अभी पीछे सेम तो क्वेश्चन आ गया ना, 21 से सेम 441 इंटू 50, गुणा कर लीजिए, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 2 5 चौको 20 2 22, यहाँ 0, 22,050 आ जाएगा आपको क्या परिपक्वता राशि, या कह लीजिए मिश्र धन। यही हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए आप लोग 22,050, ऑप्शन बी आपका सही है ना। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 के मूलधन पर 3 वर्ष बाद 12% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। क्या पूछ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है ना। 25,000 के मूलधन पर 3 वर्ष के बाद कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि है, उस पर 3 साल तक ब्याज मिलता है, किस रेट से मिलता है 12% की रेट होता है ना भाई, कि किस रेट से आप देखते होंगे, मतलब भाई 6% का ब्याज है, कोई 4% का ब्याज ले रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है, तो 12% प्रतिवर्ष लग रहा है। ठीक है, तो पहले लिख लेते क्या क्या है, जब 25,000 मूलधन है मतलब पी का मान दे रखा है हमें कितना 25,000 दे रखा है, मूलधन हो गया। एन का मान समय कितना है 3 वर्ष है, 3 वर्ष है। आर का मान कितना दे रखा है 12% है, और हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ना। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला मैंने बताया था CI कंपाउंड इंटरेस्ट। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, यही तो होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो हम मिश्र धन निकाल लेते हैं, फिर मूलधन घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा। मिश्र धन के लिए फार्मूला क्या था, A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 के पावर n, यही तो था। मिश्र धन निकाल लेते हैं, P का मान कितना है 25,000 है, ब्रैकेट में 1 + R 12%/100, कितने वर्ष के लिए, n का मान 3 दिया हुआ है तो 3 रख ली। यहाँ कट कर लेंगे, 4 × 12 और 4 से कट जाएगा 25, और तो जाएगा नहीं, ऐसे ही रहने देंगे। 25,000 ब्रैकेट में 25 के 25 3 28, 28/25 के होल पावर 3। ठीक है, अब इसका क्या है मैंने बताया था, जैसे 2 रहता था तो 2 बार गुणा करते थे, अब 3 है मतलब इस संख्या का इसमें 3 बार गुणा करेंगे ना। ओपन करते हैं इसको, 25,000 इंटू 28/25 गुणे 28/25 गुणे 28/25। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है 3 है, जब 2 रहता था तो 2 बार करते थे, 3 है तो 3 बार। अब यहां देखते हैं 25 एकम 25 और 3 0 आ जाएगा, फिर 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100 40 आ जाएगा। अब 25 है 40 है, 5 × 5 = 25 और 5 × 8 = 40। अब नहीं कटेगा, हमारे पास क्या आ गया 8 इंटू 3 बार 28 है, 28 गुणे 28/5 बच गया। ठीक है, आप लोग गुणा करके देख लेना, अगर मैं यहाँ गुणा करूंगा तो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। ठीक है, 28 का 28 में गुणा कीजिए, फिर 28 का गुणा कीजिए, 28 गुणे 28 गुणे 28। ठीक है, ये जब आप गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 21,952 इंटू 8 भी तो है /5। अब 8 का गुणा कर लेते हैं, गुणे 8। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे इरेज करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा /5। अब इसमें 5 से भाग दे लेंगे, आप लोग खुद से कर लेना, मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि यहाँ पे क्या होगा टाइम वेस्ट होगा ना, गुणा करने तो आता ही होगा। ये हो गया हमारे पास 35,123.2। ये क्या आ गया हमारा मिश्र धन आ गया, कि जब हमने 25,000 की राशि इस दर से 3 वर्ष के लिए दी थी तो हमें उस पर हमारी राशि फिर कितना हो गया, जब 25,000 का राशि हमने 3 वर्ष के लिए इस दर से दिया था तो हमारी राशि बढ़ करके 25,000 से 35,123.2 हो गई ना। और हमें निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो यह तो मिश्र धन आ गया, यह क्या आ गया मिश्र धन आ गया, मतलब ए की वैल्यू आई है, यह ए की वैल्यू आई है। अब यहाँ पे रख देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमें पता चल जाएगा कितना आया, मिश्र धन मतलब ए का मान 35,123.2,
इसमें से माइनस क्या कर दे, मूलधन। मूलधन कितना था, 25,000 था। ठीक है, उन दोनों को आपस में घटा लेते हैं। इसमें से आप 25,000 माइनस करेंगे, आपके पास आ जाएगा भाई 25 10 35 कितना, 25 10 35 मतलब 10,000, 123.2 ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर जो सी है 10,123.20। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वैसे क्वेश्चन आसान थे, आपको फार्मूले का बस ध्यान रखना है। और वही दो फार्मूले तो यूज हो रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, और एक जो है आपका मिश्र धन बराबर मूलधन ब्रैकेट में 1 प्लस दर के बटे 100 के पावर n। यही तो दो फार्मूले आपके मेन इसमें। ठीक है, और साधारण ब्याज पूछ देगा तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, और कुछ नहीं है। बाकी वीडियो सही लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आगे के जो क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।